बिहार के मधुबनी जिले में बसा राजनगर किला एक ऐसा किला जो कभी मिथिला राजवंश की शान और वैभव का प्रतीक था, लेकिन आज ये खंडहर बनकर इतिहास की कहानी कह रहा है। आखिर क्या है इस किले का इतिहास, कैसे बना और क्यों उजड़ गया, चलिए जानते हैं। राजनगर किला सिर्फ सत्ता का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र था। यहाँ की नगरी नाथ महादेव मंदिर और काली मंदिर आज भी लोगों की आस्था के केंद्र हैं। दुर्गा पूजा और शिवरात्रि जैसे पर्व यहाँ भव्य रूप से मनाए जाते थे। दस्तावेजों के अनुसार भारत नेपाल सीमा से सटे इस शहर को बसाने की योजना 1890 के आसपास बनी थी। हालांकि 1901 के सर्वे में इस टाउनशिप का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों का मत है कि जमीन पर यह टाउनशिप 1905 के आसपास ही दिखने को मिला था। वैसे इसका निर्माण कार्य 1926 तक चला। तिरहुत सरकार महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने छोटे भाई रामेश्वर सिंह के लिए महलों और मंदिरों से इस शहर को सजाने का फैसला किया। कहने को ये आज दरभंगा प्रमंडल और मधुबनी जिले का एक प्रखंड मुख्यालय मात्र है, लेकिन इसकी पहचान अपने आप में अलग है। ऐतिहासिक भवनों के साथ ही यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिरों का भी जाल बिछा है। तंत्र साधना में काली का अंतिम रूप शिव की छाती से उतर कमल के फूल पर मुस्कुराती काली विश्व में केवल यहीं देखी जा सकती है। कहा जाता है कि महान तांत्रिक महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्णाहुति के बाद काली के इस अंतिम रूप को यहाँ स्थापित किया था। अमावस की रात मार्बल जैसी चमक मां काली के इस मंदिर को ताजमहल से भी ज्यादा हसीन बना देती है। कहने को लक्ष्मेश्वर सिंह की मौत के बाद रामेश्वर सिंह राजनगर से दरभंगा चले गए, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि राजनगर को बसाने की प्रक्रिया 1926 तक चलती रही। निर्माण की प्रक्रिया खत्म होते ही 1934 के भूकंप ने इस पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया। भूकंप ने इस शहर को गुलजार होने से पहले ही खंडहर में बदल दिया। 15 जनवरी 1934 के भूकंप का राजनगर ही केंद्र था। बाद में ये विरासत रामेश्वर सिंह के छोटे बेटे विशेश्वर सिंह को सौंपी गई। कालांतर में विशेश्वर सिंह के तीनों बेटों ने इस ड्योढ़ी का बहुत सारा हिस्सा बेच डाला। नया शहर तो नहीं बसा, लेकिन कस्बा आज जरूर फैलता जा रहा है। लोग खंडहर बन चुके इस शहर के उद्धारक की बाट जो रहे हैं। 130 साल से भी अधिक पुराने इन महलों के प्रति राज्य व केंद्र सरकार की अब तक की उदासीनता से स्थानीय लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। देश में पर्यटन के मानचित्र पर आज तक राजनगर उभर नहीं सका, जबकि यहाँ इसकी भरपूर संभावना है।